चलिए, सो फॉर्मल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वी कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशन ऑन नेशनल इनकम। यस्टरडे हमने नेशनल इनकम शुरू किया था और हमने जीडीपी, जीएनपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये सारे पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए थे। कल हमने 9 छोटे छोटे डिस्कशंस कराए थे, मैंने आपको याद है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उस पर ही थोड़ा सा और आपको मेहनत करवाऊंगा। ये कर लिए थे अपन ने बराबर। मेरे को अब है ना, इसी को नंबर्स के साथ मैं आपको कराना चाहता हूँ। आपकी कॉपी है ना आपके पास? सबने इकोनॉमिक्स की कॉपी बनाई है ना? वो बनानी पड़ेगी आपको, मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स जो अपन पढ़ रहे थे बिजनेस, उसमें जरूरत नहीं है। इसकी किताब आना बाकी है, तो इसलिए अभी आपको कॉपी बनाना पड़ेगी। कब तक? एग्जाम के पहले आएगी बस। मान के चलो बेटा, आपको इसको यूज करना पड़ेगा। मैं वो झूठा वादा नहीं करना चाहता। प्रैक्टिस क्वेश्चन तो ऐप में देता जाऊँ, वो मैं फटाफट दूंगा। इसके नोट्स वोट्स बनाने में टाइम लग रहा है, गलतियां मिल रही है हमको मॉड्यूल में। तो अभी जल्दबाजी में से मॉड्यूल को रिप्रोड्यूस कर देंगे, क्या मतलब? सो इट टेक सम टाइम। मतलब एग्जाम के ठीक पहले मिल जाए तो भी बड़ी बात है, या थोड़ा थोड़ा एक एक चैप्टर बाद मिलते जाए तो ठीक है, पर बाकी हम चलेंगे स्टडी मटेरियल से पूरा इसमें। ठीक है। हाँ, बाय द वे, नंबर ऑफ पीपल गेटिंग मोर देन 60 हैज गॉन टू 191 नाउ। और उसके बाद भी 4-5 और आए हैं, तो लग रहा है कि हम 197 या 200 के आसपास क्लोज करेंगे, कि 200 से ज़्यादा बच्चे 60 से ज़्यादा लाए हैं। और 94-5 तक तो आ गया हूँ, और 91 कल शाम तक था। आई होप सो। अनफॉर्चुनेटली बहुत ऐसे बच्चे भी मिले जिन बच्चों का क्लियर नहीं हुआ है, और उनके इकोनॉमिक्स में 70, 75, 80, 82 भी है। ना निकल, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन, आप अपने हाथों को और कष्ट दीजिए, दिमाग को भी चालू कीजिए। ये मैं चाहता हूँ आप मुझे निकाल कर दें सर। देखो, मैं आपको दे रहा हूँ, ये डेटा है आपका। ये रहा डेटा। जीडीपी एट एमपी 700 रुपया है। डेप्रिसिएशन 40 है। इनडायरेक्ट टैक्स 65 है। सब्सिडी 10 है। एनएफआई है 38 है। गेट लगा देना बेटा। भाई साहब, गेट लगा दो। बीट जी के पास में जो बैठे हैं, भाई गेट लगा दो। पहले वाला देख लो, वो रूम का गेट बंद है कि नहीं? 302 का, जहाँ पे असीम सर क्लास ले रहे हैं। हाँ, इतना ही होएगा, छोड़ दो बेटा उसको।
स्क्रॉल अप करूं, 5 चीज निकालनी है। एनडीपीएट एमपी, एनडीपीएट एफसी, जीडीपीएट एफसी, एनएनपीएट एफसी और एनएनपीएट एमपी। कर पा रहे हो या मैं हेल्प करूं? कर पा रहे हो? ओके। जिनका हो गया है ऑनलाइन वो आंसर दे सकते हैं इधर, मतलब चैट पे मेरे को आंसर दे सकते हैं। सर पहला है जीडीपीएट एमपी। जीडीपीएट एमपी है 700। अब निकालना है एनडीपीएट एमपी, तो माइनस डेप्रिसिएशन कर दूं मैं इसमें? सर आप करो आंसर 700 माइनस 40। आया कि नहीं आया? फिर दूसरा एनडीपीएट एफसी, तो अब एनडीपीएट एमपी में से ही नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा दो। अच्छा कल मैंने इनडायरेक्ट टैक्स तो बोला था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है? तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपके पास दोनों दिए हुए हैं क्या? हाँ, तो 65 माइनस 10 तो हो गई 55। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? एनडीपीएट एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो 660 माइनस 55, 660 माइनस 55, 595 कैसे आएगा? तुम लोगों ने सब्सिडी लेस नहीं करी। 660 माइनस 65 प्लस 10 कर लो, चलो अब क्या लाओगे बताओ? क्या 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 क्या? तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स करा ना मैंने, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी लेस कर ले बेटा, तो 65 माइनस 10 करके 55 कर ले। तो 660 माइनस 55 करेगी तो 605 आएगा। तो वही तो बोल रहा हूँ, अब इधर मैंने क्या करा है वही तो करा है। कितना आंसर? कौन कौन 595 निकाल के बैठा था, सच सच बताओ। 585 मतलब दोनों ही लेस कर मारे उसमें से। गलती हो जाएगी एग्जाम में, ये ध्यान रखना। तो आंसर क्या आएगा? 60। जिन जिन बच्चों का 595 या 585 आया वो अपनी गलती समझे। उन्होंने क्या करा, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी लेस ही नहीं करी, उनने दोनों दोनों लेस लेस कर दिया। नहीं, 65 माइनस 10 होता है 55, मतलब बेसिकली देखो ये हो जाएगा 65 माइनस 10, 55 इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये जो मेरा बच्चा बैठा है अभी स्ट्राइप वाली शर्ट में, हाँ ये, और उसके पास वाला, तुम दोनों को समझ पड़ रही कि नहीं क्या चल रहा है ये? पक्का? जिस प्रकार की कौतुक भरी निगाहों से तुम देख रहे हो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है मन ही मन बच्चा सोच रहा है क्या चल कर रहा है ये, नहीं ना समझ में आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है? पक्का? कोई दिक्कत हो तो पूछ ले बेटा, मजाक करने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। अगर फंस रहे हो तो बता दो कि सर नहीं हुआ क्लिक ऐसा। तो अब एनडीपीएट एफसी पर आ गया, तो अब एनडीपी से जीडीपी जाना है तो क्या करूं? डेप्रिसिएशन, एनडीपी से जीडीपी जाना है मुझे, प्लस करूं माइनस करूं? तो क्या करूं? 605 प्लस 40, 645। कितों का गलत गया? क्या करा अपन ने?
वो तो जीडीपी एट एफसी हो गया वो तो। ओ फिर 55 भी तो करना था। 700 माइनस 55 करेगी तो भी 645 पे आ जाएगी बेटा। एनएनपी एट एफसी, तो जीडीपी एट एफसी पे बैठा हूं। एक मिनट, जीडीपी जिसका जिससे मतलब होगा उसको उससे मिलवाएंगे बराबर। तो देखो मैंने ट्रिक, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जीडीपी एट एफसी पे बैठा हूँ, वो कितनी है 645, ठीक है। मेरे को जाना कहाँ है, तो जी से एन जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन कितना है 40, क्या करूँ -40 किया। डोमेस्टिक से एनएफआई जाने के लिए क्या करा, प्लस कितना है एनएफआई है 38, 605 प्लस 38 643। किस किस का आया, ओन रह गया इसमें, किस किस से नहीं हुआ। क्या गलती हुई बेटा, क्या माइनस करा बच्चे, सब्सिडी सब्सिडी की जरूरत नहीं है ना। देखो नीचे का तरीका देखो मैंने कैसे सॉल्व करा है। आप लोग सब, मैं वही बोल रहा हूँ, आप सब लोग क्या कर रहे हो, मनी मन सोच के कैलकुलेटर पे निपटा रहे हो सारी चीजें। ऐसा मत करो। ये देखो मैंने क्या करा है नीचे, इसको समझो। मैं आपके लिए फिर से करके बताता हूँ आपको। मैं कहाँ बैठा हूँ बेटा अभी, जीडीपी एट एफसी पे। मुझे जाना कहाँ है, तो एक एक आइटम कंपेयर करो ना। जी से एन जा रहा हूँ तो माइनस डेप्रिसिएशन होगा, डी से एन जा रहा हूँ तो प्लस एन एफ आई ए होगा, और ये इसमें कुछ नहीं हो रहा, इसमें कुछ नहीं हो रहा, तो माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एन एफ आई ए। इसमें गलती होने की संभावना बहुत कम है। आप जब आप प्रोसीजरली चलोगे ना तो आपसे मिस्टेक्स कम होंगी। आप सब बच्चे हाय बाप में जल्दबाजी में करते क्या हो, सब कुछ कैलकुलेटर पर निपटाते हो। मत करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ इस चीज को। आया रुद्र बेटा 38 गिवन है बेटा, एनएफआई अपने को ये रहा बेटा। आया, हेलो, हे, एनएनपी एट एफसी आ गया अपना 643। अब एनएनपी एट एमपी कैसे लाया तुम, सर एफसी से एमपी पे जाना है तो क्या करूं, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर लूं। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स अगर ऐड करो तो सब्सिडी फिर लेस करना, और अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर रहे हो तो आ गया वो उसमें कंबाइन होके, तो क्या करूं, प्लस 65 -10। कितने बच्चे बोलते हैं ऑल 5 डन, कितने बच्चे बोलते हैं ऑल नॉट 5 करेक्ट बट 3 करेक्ट, सर ऑल 5 रॉन्ग, तो फिर मेरी प्रॉब्लम है। नए ढंग से जिन जिनके गलत भी हुए, क्या गलती समझ में आ गई। हेलो, आया कि नहीं आया, ये हो गए। तो अब इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे, वो आपको करने होंगे। अब इसके बाद आपका स्टडी मटेरियल है ना, बीच में चला जाता है एक दूसरे रास्ते, वो भी मैं बताता हूँ आपको स्टडी मटेरियल में। वो आपको पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और सब उधर जगह लेके आता है। मैं उधर से आपको थोड़ा दूर लेके जाता हूँ पहली देर, थोड़ी देर के लिए। तो दूर क्यों ले जा रहे हो, पढ़ के नहीं आए हो उसका, मैं पढ़ के आया हूँ। और वो मिक्स मैच होता है, तो मैं आपको पहले इसके बाद आप इसके मेथड्स बताता हूँ तीनों के। क्या कहना क्या चाह रहे हो, दिखा देता हूँ एक सेकेंड। तुम सब अलग ही दुनिया में जोन में रहते हो। अच्छा, नो कनेक्शन, गेट अ कनेक्शन।
और ये कैसा वाईफाई नेटवर्क था, देख ध्यान दिया तुमने? क्या था ये वाईफाई नेटवर्क? पैसे लगेंगे, पैसे लगेंगे, देखा? एक वाईफाई नेटवर्क आया था पिछली बार, ले भिखारी ले। और मैंने कैसा वाईफाई नेटवर्क बनाते भाई। इसमें देखो कहां से कहां तक आ गए अपन। 6.2 समझा दिया, 3 क्यों रे, कल पढ़ा कि नहीं मॉड्यूल घर जाके? कौन पढ़ता है पीडीएफ में से सर? शादी का कार्ड भी पीडीएफ में ही आता है आजकल, ध्यान रख। पीडीएफ पढ़ने की आदत, ओके। पढ़ा ना, तो फिर कहीं डाउट्स तो नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, बट फिर भी गए हो तो आप पूछ सकते हो। मैंने डिफ्लेटर छोड़ रखा है आपका, ऐसी कुछ चीजें छोड़ के आगे पीछे पढ़ाऊंगा इसमें, बट सबका कवर सब हो जाएंगी। ये 6.10 तक बोला था शायद मैंने, है ना? डिबेट एफसी पर कैपिटा इनकम है बस। अब मैं यहाँ से गाड़ी थोड़ी सी चेंज करूंगा। ये पर कैपिटा इनकम, पर्सनल इनकम मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा आपको। ये मैं आपको डिस्पोजेबल, पर्सनल इनकम, प्राइवेट, ये सब मैं बाद में लूंगा। पहले मैं आ रहा हूँ आपके पास थोड़ा आगे जाके नेशनल इनकम मेजरमेंट पर, तीनों मेथड से। कॉन्सेप्ट तीनों का समझ में आएगा। तीन मैंने क्लास जब चालू करी थी इस चैप्टर की, तो मैंने एक लाइन बोली थी आपको, वो याद है? घड़ी वाला एग्जाम्पल दिया था कि मैं जितने की घड़ी खरीदता हूँ मेरा खर्चा है, उतनी ही सेल घड़ी बेचने वाले की है, और घड़ी को बनाने की पूरी चेन में जितने लोग इन्वॉल्व हैं वो उन सब की इनकम का पार्ट है। हाँ या ना? ओके, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब मैं आपसे जब कहता हूँ तो बोल रहा हूँ 3 प्रकार के इनकम कैलकुलेट होती है। वैल्यू एडेड मेथड, इसको हम प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीनों मेथड उसी लाइन पर बेस्ड हैं कि मैंने जितना खर्च करा है उतनी किसी और की सेल है, और उस सेल के अंदर जितने लोग पूरी चेन में जुड़े हुए हैं सबकी मिलाकर वो उतनी कमाई है। तो वो बोलते हैं आइडियली अगर सारा डेटा प्रॉपर हो तो तीनों नेशनल इनकम मैच होंगी। आइडियली, आइडियली तो हम भी रोज सुबह 6 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अमृत वेले में बढ़िया भगवान का नाम लेके पढ़ने बैठेंगे। आइडियली, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली वी डोंट वांट टू डू इट। तो अब इसका डेरिवेशन जो है ये आपको 3 तरीके से लेके जाएगा। इनकम मेथड को, इसको हम वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। तो सबका कंट्रीब्यूशन निकल कर आता है। अब इन तीनों मेथड को मैं आपको करना सिखाता हूँ। कहाँ गया भाई? अब इसको निकाल के मैं आपको सिखाता हूँ। चलो इस पे चलो। ठीक है, तो सर 3 मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, मैं जब आपको नोट्स बना के दूंगा, नोट्स ऐसे बनना चालू हो चुके हैं, तो उसमें मैं तीनों कॉलम एक साथ दूंगा। झलक दिखा देता हूँ, इसकी फिनिशिंग बाकी है बस। हमारे भाई को भी तसल्ली हो जाएगी। नोट्स कब दे रहे हो? प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, मिलेंगे, दूंगा आपको, चिंता मत करो। ऐसा कुछ बनेगा वो बता दूंगा। ऐसे टेबल आएगी, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों को एक साथ लेके चलूंगा ताकि लॉजिकली
कंपैरिजन भी बन जाए और समझ में हाउ इट इज गेटिंग डिराइव्ड। ये जो अंग्रेजी अच्छी व्यवस्थित यहाँ लिखी है, इसी को मैं जरा पहले चितर चितर के समझाऊंगा आपको। पहले समझना पहले जरूरी है भाई। 3 लूंगा, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। सर जब मैं वैल्यू एडेड मेथड की बात करता हूँ तो इसको मेरे 2-3 नाम और हैं, प्रोडक्ट मेथड, इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन मेथड, आउटपुट मेथड। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मेरे 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तुम लोग अभी कोई नोटिंग मत करना, क्योंकि मैं पता है क्या करने वाला हूँ, इसको इतना पूरा बनाऊंगा, फिर इसको मैं यहाँ से चालू करके नीचे ले जाऊंगा ऐसा, तो तीनों चारों दिख जाएंगे, पर तुमको मैं कैलकुलेशंस वगैरह करके दे दूँ। तो सर 3 सेक्टर हैं आपके, सर प्राइमरी सेक्टर में और फिर टोटल। सर प्राइमरी सेक्टर की जब बात करते हैं तो होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग, और टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर। ये तो पता है ना। तो सर आप मेरा अगर आउटपुट है और उसके अंदर कुछ इंटरमीडिएट कंजम्पशन है तो फिर नेट वैल्यू एडेड निकलती है। इसका क्या मतलब, हम सब लोग हवा में खाना बनाते हैं, हवा में काम करते हैं, प्रकृति के रिसोर्सेज यूज करते हैं। सर वी यूज रिसोर्सेज ऑफ नेचर। तो प्राइमरी सेक्टर का जो आउटपुट है, प्राइमरी सेक्टर में इनपुट कॉस्ट सबसे कम लगती है, क्योंकि हमें धरती का सपोर्ट मिलता है। धरती हमें हवा, पानी, मौसम देती है, हम उसमें खाद बीज डालते हैं तो अनाज निकलता है। अनाज के अलावा भी 10 चीज़ें हम लोग तैयार करते हैं प्राइमरी आउटपुट से। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए मानो कि प्राइमरी आउटपुट मेरा 1000 रुपये है, कितना, और मैं भी मान रहा हूँ कि मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन न के बराबर है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन वर्ड का मतलब क्या, किसी भी चीज को बनाने के लिए कुछ जो रॉ मटेरियल आपने यूज किया, तो मेरा नेट वैल्यू एडेड है, तो अभी तो 1000 ही निकलेगा वो। ठीक है, तो मैं सेल कितने की करूंगा अभी, 1000 की। अब ये जो 1000 का आउटपुट है, इसमें गेहूं भी है, इसमें सोयाबीन भी है, इसमें रबर भी है, इसमें लकड़ी भी है। लकड़ी खाएंगे तुम और में, उससे क्या बनेगा, फर्नीचर। कपास खाएंगे तुम और में, कि उससे क्या बनेगा, कपड़ा। रबर खाएंगे क्या, सर उससे हमारे इरेजर बनेंगे और उससे कार के टायर बनेंगे। सर जमीन में से हमने निकाली आयरन ओर, तो उससे बनेगी आयरन और स्टील, है ना। तो ये तमाम चीजें सरकार, मतलब सरकार सॉरी मतलब बिजनेस क्या करेगा, सारा का सारा खा जाएगा या ये इंडस्ट्री यूज करेगी। पर गेहूं खा जाएंगे, गन्ना रस बना के खा जाएंगे, हाँ या ना। फल छील के खा जाएंगे, यस और नो। तो इस 1000 के 2 टुकड़े होंगे मेरे बच्चों, एक होगा फाइनल कंजम्पशन और एक होगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन जाके यहां बैठेगा, किसका रॉ मटेरियल बनेगा, वो सेकेंडरी सेक्टर का। ये बात समझ में आई। तो ये हो गया फाइनल कंजम्पशन 200, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 800। ये 800 इनपुट कहां बन गया बेटा, जाके सेकेंडरी में। अब सेकेंडरी सेक्टर इसको बेस बना के काम करेगा। टायर मिल, मतलब रबर मिला तो टायर बनाएगा, लोहा मिला तो स्टील बनाएगा, हेलो। सोयाबीन मिली तो सोया नगेट्स बनाएगा, प्रोटीन मिला तो चॉकलेट भी बनाएगा, गन्ना मिला तो शक्कर भी बनाएगा, कपास मिली तो कॉटन बनाएगा, कॉटन से फिर कपड़े बनाएगा, यस और नो। तो रॉ मटेरियल बेस बना के वो आगे बढ़ेंगे। तो 1500 का आउटपुट निकाला। मैं फिगर्स बहुत सिंपल रख रहा हूँ आपके समझने के। तो 1500 का आउटपुट जो मैंने निकाला, उसमें 800 का तो रॉ मटेरियल यूज किया है, तो क्या होगा, 700 रुपये का नेट वैल्यू एडेड। बाजार में 700 का माल बेचूंगा या 1500 का, 1500 का, गुड। अब इस 1500 में कपड़े आए, मैंने और तुमने पहन लिए। टायर आया, तुमने मैंने कार में लगा लिया। लेकिन अगर मैं ट्रांसपोर्ट सर्विस देने वाला व्यक्ति हूं तो टायर मेरे लिए इनपुट हो गया, हेलो। मैं इवेंट मैनेजर हूं तो मैंने कपड़ा पहनने के लिए नहीं, वो ऐसी अलग अलग लहरें बनाने के लिए लगा दिया, ये सर नो। तो इस 1500 के भी दो टुकड़े होंगे बेटा।
कुछ फाइनल कंजम्पशन कुछ, तो फाइनल कंजम्पशन 500 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1000। ये 1000 कहाँ जाके बैठेगा? यहाँ बैठेगा। यस और नो? अब ये 1000 का आउटपुट देने के लिए सर्विस सेक्टर ने 1500 का आउटपुट दिया 1000 का इनपुट यूज करके, तो वैल्यू एडेड कितनी? 500। ठीक है, अब बाजार में सामान कितने, सर्विस कितनी बिकेगी? 500 की या 1500 की? 1500 में एक बात बताओ, सर्विस कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन के तौर पे लेता है? सर्विस फाइनली कंज्यूम होती है? फाइनली कंज्यूम होती है। पूरा पूरा 1500। अब वापस एक लाइन याद दिलाता हूँ जो पहले दिन बोली थी। फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन वन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड। हाँ, तो ये फाइनल वैल्यू कितनी है भाई, बताओगे जरा मेरे को यहाँ पर? अब आप टोटल हमारी सेल कितनी इंडिया में? 4000 कैसे निकली सर? 1000 प्लस 1500 प्लस 1500, और इस 4000 के अंदर एक दूसरे का सामान यूज्ड है कितना? 1800। तो हमने नेट वैल्यू एड कितनी करी है? तो 2200। क्या है, नेशनल इनकम या जीडीपी? वेरी गुड। इसी को इस तरह से भी देख सकते हो, देखो फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, तो ये लो तीनों फाइनल को जोड़ लिया मैंने। कितना आ रहा है आंसर? कितना आ रहा है? और ऊपर भी कितना आ रहा था? हाँ, 2200 आया कि नहीं आया? नहीं आया। तो ये 2200 क्या मिला? सो दिस 2200 इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस, क्योंकि सबकी सेल है। तो सबकी सेल है तो इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा हुआ है या घटा हुआ है? और इसमें विदेश आ गया या विदेश नहीं आया, सिर्फ देश है अभी, तो इसलिए डोमेस्टिक है। और जब सबकी सेल है तो सेल में लोग डेप्रिसिएशन जोड़ के वसूलते कि नहीं वसूलते? तो ये जीडीपी एट एमपी, यहाँ तक आया समझ में? पर नेशनल इनकम क्या होती है? जीडीपी एट एमपी है एनएनपी एट एफसी? जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं मेरे साथ, या जो बच्चे पहली बार नेशनल इनकम सुन रहे हैं, उनको याद दिलाऊं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है एनएनपी एट एफसी, उसका दूसरा नाम होता है नेशनल इनकम। कल हमने एक्सरसाइज करी थी ना छोटी सी, उसमें 2 नेशनल इनकम थी कल के इसमें, अगर आपको ध्यान हो तो। कहाँ है इसमें नेशनल इनकम, बताओ कौन से नंबर पर, कौन से है बच्चे? ये थी, समझा? वापस आते हैं इस पे। अब मुझे एक बात बताओ, जीडीपी एट एमपी, अब सरकार ने यहाँ पर आकर नेशनल इनकम समझाने के लिए 1-2 बातें और बोली है। बोले देखो ऐसा है, इसमें कुछ चीज़ें अभी भी शामिल नहीं हुई है। बोले कौन सी? बोले कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें लेस करनी पड़ेंगी। अच्छा ठीक है, क्या ऐड करना है? तो बोलता है एक चीज़ ऐड करो इसके अंदर, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये क्या चीज़ होती है? मैं किसान हूँ, मैंने खेती बाड़ी करी और मैंने 100 बोरी अनाज निकाला, गेहूँ मान लेते हैं। अब 100 बोरी अनाज निकल रहा है, मंडी में जाके अनाज बेचता हूँ, वहाँ से मुझे पैसे मिलते हैं, उन पैसों से मैं बच्चों के लिए कपड़े लत्ते, खाना पीना, पढ़ाई का सामान वगैरह सब खरीदता हूँ। तो जब मैं किसान हूँ, 100 बोरी अनाज निकाल रहा हूँ, तो पूरी 100 देने की जरूरत है या बाद में मुझे गेहूँ की जरूरत लगनी, 2 बोरी खुद ही रख लो? अब ये जो 2 बोरी खुद रखी है, देश में तो 100 बोरी बनी, पर मंडी में आई कितनी? तो हमें अभी एक जने की कमाई देखनी है या मंडी में कितनी आवक हुई है वो देखनी है? देश के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है वो देखना है। तो जितना भी प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन है वो देश में बना तो है, पर क्या काउंटिंग में आया? आना चाहिए कि नहीं? तो क्या करें, ऐड करेंगे अलग से, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जी है? मतलब हाँ, तो कमाई का पार्ट है ना, नेशनल इनकम में सबने मिलके कमाया है, तो क्या दिक्कत है? क्या क्वेश्चन में क्या नहीं ऐड करना? अकाउंटिंग कर रहे हो या नेशनल इनकम अकाउंटिंग कर रहे हो?
नेशनल इनकम में एक जने के प्रॉफिट की चिंता करनी है क्या? और सबने अपनी अपनी सेल जो बताई है उस सेल में उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा होगा, वही तो उनकी कमाई है। दिक्कत क्या है? ये सब ज्यादा डरा डरा के स्कूल में नेशनल इनकम पढ़ाने का नतीजा है। और उसको जब बच्चा और मिक्स भाजी पाला कर देता है उसको अकाउंटिंग के साथ जोड़ के, तो ये ऐसे बहके बहके विचार आते हैं। आपकी गलती नहीं है, जिस प्रकार का मिक्स आपके दिमाग में चल रहा है ना, उससे होता है ये। किसी एक व्यक्ति के प्रॉफिट की चिंता क्यों करनी? और प्रॉफिट ही अल्टीमेटली मेरी कमाई है, तो दिक्कत क्या है? यही तो निकालने बैठे सबने मिलके कितना कमाया। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। हेलो, ये ऐड करना है। एक चीज और ऐड करनी है, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस। नाम ही कैसे कैसे ले रहे हो, हम पहली बार सुन रहे हैं। सर मंजे का है, इसका मतलब क्या है? इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस। आपने जो मकान लिया हुआ है, खुद का बना के रखा है, पापा ने मेहनत करी जीवन में 25 30 50 लाख रुपए जो भी खर्च करके पापा ने मकान बनाया जिसमें आप रह रहे हो। अगर पापा वो मकान नहीं बनाते तो आप किराए पे रहते कहीं ना कहीं। तो अभी आप खुद को किराया दे रहे हो क्या? लेकिन आपने खुद के किराए के बराबर कैपिटल निकाल कर खर्चा करके इन्वेस्ट करके अपने घर ले रखा है ना। तो वो देश की रेंट अर्निंग कैपेसिटी है कि नहीं है? पर क्या वो कहीं पे हो रही है? क्योंकि मैं खुद को तो रेंट, अगर मैं सोल प्रोपराइटरशिप अकाउंट्स बना के खुद को रेंट दे भी दूं तो पीएनएल में डेबिट करूंगा, कैपिटल में क्रेडिट करूंगा, बात तो वही हो जाएगी। हेलो, नहीं आया? फिर क्या करूं? अलग से जोड़ना पड़ता है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस। एक तीसरी चीज और जुड़ती है, प्रोडक्शन ऑफ असेट्स बाय गवर्नमेंट। ये क्या है? अभी हमारे देश में राम मंदिर बना, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, याद दिला दूं मैं। ट्रस्ट ने बनाया, ट्रस्ट में आपके मेरे जैसे लोगों ने पैसे दिए। कई लोग बोलते हैं हाँ तुम, गवर्नमेंट ने बनाया। उसके ठीक पहले उन्होंने बॉम्बे में एक नया अटल सेतु इनॉग्रेट करा, अगर आपको पता हो। हैव यू हर्ड ऑफ इट? तो अटल सेतु आपको मेरे को बेचा गया या पब्लिक के लिए बनाकर समर्पित कर दिया गया? फ्री में बना क्या? तो फिर नहीं, तो अब सवाल ये उठता है, फ्री में नहीं बना तो सरकार ने खर्च करा, पर सरकार ने खर्च करके वो बेचा क्या? बना है पर बिका, प्रोडक्शन हुआ है। जैसे प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन में अनाज बना लेकिन बिकने नहीं गया, वो कंजम्पशन हो गया। तो गवर्नमेंट ने भी कई ऐसी चीजें आपके मेरे लिए बनाई हैं जो कि बेची नहीं है लेकिन पब्लिक उसे यूज, तो देश के प्रोडक्शन में उसे काउंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अटल सेतु की झलक दिखाऊं आपको? अरे नहीं, गूगल अर्थ खोल दिया मैंने, सॉरी। क्रोम में जाके अटल सेतु, यही नाम दिया था ना? ये बनाया अटल सेतु। इसको दो तरीके से देखिए, पहले तो ये, वो पीछे समुद्र में जा रहा है और इसने न्यू बॉम्बे और नॉर्मन नॉर्म बॉम्बे और न्यू बॉम्बे के बीच के 2.5 घंटे के डिस्टेंस को 20 मिनट में बचा कर दिया है। सो व्हाट यू कुड हैव डन इन 2 hours 20 minutes, नाउ यू कैन डू इन 20 minutes। दिस इज द ब्यूटी ऑफ व्हाट दे हैव डन। ये उसका थोड़ा सा हवाबाजी वाला नज़ारा रात का। ये देखो, अपने मेन तो समुद्र पे बनाया पूरा। अब ये फ्री में बना होगा या सर हजारों करोड़ लगे होंगे? अब पॉइंट क्या है, एनीथिंग विच गेट्स प्रोड्यूस्ड, इफ इट नॉट गेट्स अकाउंटेड, आर यू गेटिंग द राइट पिक्चर और नॉट गेटिंग द राइट पिक्चर? तो इसीलिए आप इन चीजों को जोड़ोगे। समझा?
प्रोडक्शन ऑफ असेट्स बाय गवर्नमेंट, ये हो गया। एक चीज अब लेस भी करवाऊंगा मैं आपसे। लेस क्या करवाओगे सर? मुझे देखा आपने, तब ये थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग इशू है मेरा, तो ज्यादा ही लंबा हूँ। अब एक दिन रविजीत सर आए मेरे पास अपनी नई गाड़ी लेके। दीपक सर, नई गाड़ी ली है मैंने, MG हेक्टर, जी हेक्टर की एस्टर मॉडल ली है। अच्छा, MG इज द कंपनी, ओके। मॉरिस गैराजेस, मॉरिस गैराज, यस यस यस, सॉरी। तो MG की हेक्टर नहीं, MG की एस्टर ली उन्होंने, सॉरी माय मिस्टेक। सो उनने गाड़ी ली, गाड़ी लेके आया, बोले दीपक सर गाड़ी चलाओ, एक नंबर चल रही, स्मूथ मक्खन। ठीक है चलाई, बोले कैसी लग रही, बोले बढ़िया। बोले आप भी कहाँ वैगनार में, तो नहीं ले लो आप भी, इतने पैसे कमा रहे हो, खर्चा तो करते नहीं हो। नहीं यार ऐसा मत बोलो यार, चलो चलो। तो सीधे जाके MG के शोरूम के सामने खड़ा कर दिया। तो रविजीत सर है, तो एक्स्ट्रा मुस्कुराहट आती है तुम लोगों के पास भी, का नाम ले। अब उनने बोला एक इनको भी दे दो। अरे मैंने सब्जी भाजी का, एक इनको भी दे दो भाई। अरे बोले हाँ दे दो, नाम दीपक मूलचंदानी मैं कर रहा था। तो सर घर पे आएगी गाड़ी आपके? मैं भी जोश जोश में, हाँ ठीक है सर चलो। गाड़ी तो ले ली, 4-6 दिन चलाई, खजराना गए, पूजा पाठ हुई, पार्टी वार्टी हो गई, बच्चों ने पार्टी मांगी वो भी दे दी। अब थोड़े दिन बाद देखो तो मेरे को ना अजीब अजीब दर्द हुए, कभी यहाँ दुखे कभी यहाँ दुखे। तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे पेन किलर दे दिए, बोले थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, हो सकता है मसल पुल हो गया हो। मैं डॉक्टर साहब रोज हो रहा है यार। डॉक्टर पूछता एक बात बताओ, पिछले कुछ समय में कोई कुर्सी बदली है तुमने? नहीं। अरे बदला? नहीं। गाड़ी बदली? मैंने हाँ। कौन सी है? मैंने MG एस्टर। कहाँ है? मैं बाहर, चलो आओ जरा। गया, बैठा, बोले मिल गई कि बीमारी तुम्हारी? बोले अब पगलू, हाइट नाप के तो गाड़ी लेनी थी, वो छोटी गाड़ी है। मैंने तो रवि सर ने चले, बोले उनको तो देख, उनकी हाइट के हिसाब से परफेक्ट गाड़ी है, तू खुद को तो देख। पूरे मेला लफड़ा हो गया। पता चला मैं थोड़े दिन खुशी खुशी में यूं यूं चला रहा था गाड़ी, नीचे झुक झुक के, अब लफड़ा हो गया। ये तुम्हारे काम की नहीं है गाड़ी, बेचो। और मैंने यार बेचनी पड़ेगी है तो। उसने रविजीत सर को बोला क्या है, मेरी क्या गलती, आपको देखना चाहिए था। मुझे तो कार अच्छी लगी, मैंने तो अच्छी भलमन साथ में आपको बताया कि आप कार ले लो। बोले यार अब क्या होगा? बोले चलो अब मेरा अपन बिकवा देते हैं। अब क्या, आप सेकेंड हैंड बेचने जाओ गाड़ी तो 1-2 लाख का तो नुकसान होना ही होना है। सब 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। सर बोले, सर बोले यार मैं क्या करूँ, मैंने तो आप जैसा कुछ नहीं करा, गाड़ी तो बिकवा रहा हूँ। ठीक है, गाड़ी बिक गई। बिकने पे उनने मेरे को जैसे 15 लाख की गाड़ी तो 13 लाख मिले, उसमें मुझे दिए 12,80,000। भाई 20,000 कहाँ? तो सर गाड़ी बिकवाने का कमीशन भी तो है मेरा। रविजीत सर ने एजेंट, सर सर बड़े दिल वाले, अरे ठीक है बात। तो वो 20,000 लग गए। अब साल खत्म हुआ, मैंने बड़े दुख के साथ अपनी टोटल सेल्स रिपोर्ट फिगर करी जब CSO को, तो मिला मैंने इतने का पढ़ाया प्लस इतने की गाड़ी बेची। CSO बोलता है ये गाड़ी बेची हुई हम नहीं गिनेंगे। मैं क्यों नहीं गिनना भाई, बेची है। बोले आपने बेची, बेसिकली ओनर चेंज हुआ है, देश में तो एक ही गाड़ी है, सिर्फ सेकंड हैंड से थर्ड हैंड और फर्स्ट हैंड से सेकंड हैंड हुई वो तो। सो डिड इट लीड टू एनी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन द कंट्री? आंसर इज नो। सो सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स will not be included in GDP figure, आया ना? लेकिन उसी सेल और परचेज पर 20,000 रुपए का जो कमीशन जनरेट हुआ है वो सर्विसेज हैं, वो शामिल होगा। यस और नो? मतलब माइनस इफ सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूडेड, देन हटा देना। बराबर? पर कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स मतलब ट्विटर और OLX पे जो सामान बिक रहा है, सॉरी क्विकर और OLX, ट्विटर नहीं, क्विकर और OLX पे जो सामान बिक रहा है वो देश के GDP में शामिल होगा, लेकिन उसके कारण उनको जो कमाई हो रही है वो शामिल होगी। समझा क्या? पक्का? ये सब जोड़ के नेशनल इनकम आ गई क्या?
अब जाकर प्रॉपर जीडीपी एट एमपी मिला है। अब यहां से एनएनपी एट एफसी पे जाना है तो क्या करूं? हाँ, माइनस प्लस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आयो कि नहीं आयो? बोलो साहब, यहां तक समझ में आई हो? ये सिर्फ इनकम मेथड हुई अभी अपनी, ओ सॉरी वैल्यू एडेड मेथड हुई। अभी ऐसे हमको इनकम भी और एक्सपेंडिचर मेथड भी करना पड़ेगा। आज आपको घर के लिए थोड़ा सा होमवर्क दिया जा रहा है, पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है देख लीजिए। हाँ बेटा, ये कहीं से भी घूम के आ सकते हैं। जो अभी मैंने जीडीपी जीएनपी मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट है ना, वो तो फंडामेंटल कैसे भी डिराइव कर सकते हैं। वो वैल्यू एडेड इनकम एक्सपेंडिचर नहीं, उसके क्वेश्चन अलग है। आ गया। आज आप क्या पढ़ोगे घर पे देखो। ओए, ये रोज करते जाना, छोड़ोगे तो निपट जाओगे, मैं बता रहा हूँ। ये आप पढ़ना आज यहाँ से 6.15 से 16 तक। तो प्रैक्टिकली हैव 3 पेजेस, 15 16 17 इतना करके रखो। कल बाकी 2 मेथड कराऊंगा, फिर पर्सनल और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पे लेके जाओ। ठीक है? प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन एंड कंजम्पशन ऑफ सेल्फ गुड्स आर सेम। हाँ, बोल सकते हो। ओके, रियांशी का एक क्वेश्चन है। रियांशी पूछती सब्सिडी कब ऐड करना है कब नहीं, एक बार और एक्सप्लेन कर दो। रियांशी, वर्ड पकड़ना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं। डायरेक्ट टैक्स, ओ सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। अगर इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी अलग अलग दिए तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी लेस होगी। लेकिन अगर उसने वर्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, एन नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये माना जाएगा कि इसमें सब्सिडी ऑलरेडी रिड्यूस की गई है। रियांशी, आर यू देयर? गिव मी अ यस और नो। अंडरस्टूड बेटा? वर्ड क्या पकड़ना है? अगर इनडायरेक्ट टैक्स दिया है तो मानना सब्सिडी लेस नहीं है, बट अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है तो ये मानेंगे कि सब्सिडी ऑलरेडी रिड्यूस्ड है। ठीक है? चलिए आज की बातचीत को विराम देते हैं।